हे अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस। इस हवाले से न्यूज़ जो है लास्ट मंथ भी हमें देखने को मिली थी, लेकिन अब जो है इसके हवाले से मज़ीद थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आई है कि 6 अप्रैल 2026 को अप्रॉक्सीमेटली 4:55 PM पाकिस्तानी टाइम और इंडियन टाइम के मुताबिक 5:25 PM पे एक इंडियन एयरफोर्स का एंटनॉफ AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जिसका फ़्लाइट नंबर जो है KA-2732 था, पाकिस्तान की इंटरनेशनल बॉर्डर से सिर्फ 2 से 3 मील के फासले पे आ गया था। ये एयरक्राफ्ट जो है अप्रॉक्सीमेटली 16,025 फीट के ऑल्टीट्यूड पे ऑपरेट कर रहा था, जबकि इसकी स्पीड जो थी अराउंड 245 नॉट्स के आसपास थी। पाकिस्तान एयर डिफेंस कंट्रोलर ने इसे इमीडिएटली ट्रैक किया, रेडियो वार्निंग्स इशू की गई। पाकिस्तान एयरफोर्स के कॉम्बैट एयर पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो हैं उस सेक्टर की जानिब डाइवर्ट किए गए और उसके बाद फिर इंडियन एयरक्राफ्ट ने एक शार्प टैक्टिकल टर्न लिया और वापस इंडियन टेरिटरी की जानिब चला गया। अब ये तमाम मामला जो है इसकी सिग्निफिकेंस थोड़ी सी इस तरह से हो जाती है कि जनरली अगर आप कंसिडर करें तो एंटनॉफ AN-32 जो है वो कोई कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं है, ये एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। लेकिन इसमें दो फैक्टर्स हैं जो कि इसको बहुत इंटरेस्टिंग बना देते हैं। पहला तो ऑब्वियसली ये कि इतना करीब आने का इसका क्या मकसद था, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर एंड पोस्ट ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जो पाकिस्तानी एयर स्पेस है वो इंडियन एयर एसेट्स के लिए बिल्कुल बंद कर दी गई है। तो ऐसा नहीं है कि ये उसके फ़ौरन बाद जो है ये सिचुएशन अकर हुई है, ऑलमोस्ट उसके साल बाद है, यानी कि तमाम चीज़ों का इंडिया को इस हवाले से अंदाज़ा था। उसके बावजूद एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का इतना करीब आना, तो इसके हवाले से ज़रूर क्यूरियोसिटी पैदा होती है। लेकिन इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो ये कि जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि एंटनॉफ AN-32 ऑन इट्स ओरिजिनल फॉर्म तो एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसके अंदर जो है मज़ीद रेट्रोफिटिंग करके इसको एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का एंगल भी दिया जा सकता है। इंटरनेट पे ऐसा डिस्कस किया जा रहा है कि ये स्पेसिफिक एंटेना ऑफ AN-32 जो है वो एक्टिव GNSS और ADS-B जैमिंग के लिए कन्फिगर्ड था। मतलब ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सॉर्टी के लिए नहीं था, बल्कि ये एयरक्राफ्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉनेसेंस मिशन के लिए भेजा गया था। अब ये जो सिस्टम है यानी एक्टिव GNSS और ADS-B, ये क्या एंटेना ऑफ AN-32 में इस्तेमाल की जा सकती हैं? यस, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या कभी इसको इस्तेमाल किया गया है इंडियन एयरफोर्स की जानिब से? वेल, इसके हवाले से या तो इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है या इस हवाले से इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं की गई है। लेकिन अगर हम अज्यूम करें कि ये एंटेना ऑफ AN-32 वाकई में एक्टिव GNSS और ADS-B जैमिंग के साथ रेट्रोफिट करके पाकिस्तान एयरफोर्स के बॉर्डर्स के करीब भेजा गया था, तो उसका क्या मतलब हो सकता है? अब पहले हम GNSS जैमिंग के बारे में बात करें, तो अगर ये प्लेटफॉर्म जो है इस तरह की चीज़ कैरी कर रहा था, तो प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब हो सकता है? तो आम तौर पे अगर एक एयरक्राफ्ट जो है वो 16,000 फीट के ऊपर से भी, इवन चाहे एक रिलेटिवली लो पावर जैमर के साथ भी मौजूद है, तो वो डिफरेंट सिस्टम जैसे कि GPSS, गैलीलो, पेडो, ग्लोनस की फ्रीक्वेंसीज़ को, इन तमाम फ्रीक्वेंसीज़ को जो है ये वाइड एरिया में डिस्टर्ब करने की सलाहियत रखता है। हम जैसे जानते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स का फोकस जो है वो वक्त के साथ मज़ीद हैवी सैटेलाइट नेविगेशन और नेटवर्क सेंट्रिक कमांड सिस्टम पे डिपेंडेंट हो रहा है, तो नेचुरली उसके हवाले से इंफॉर्मेशन लेने के लिए इस तरह की चीज़ की जा सकती है। जबकि जो दूसरी जैमिंग है जिसे ADS-B कंसिडर किया जाता है, उस पे ये होगा कि इसके थ्रू आमतौर पे जो 1090 मेगाहर्ट्ज़ के डेटा लिंक होते हैं वो एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसके थ्रू जो है उनको डिस्टर्ब किया जा सकता है, उसके नतीजे में फॉल्स ट्रैक जनरेट हो सकते हैं, जेन्युइन मूवमेंट जो है वो कंसील हो सकती हैं और इसके नतीजे में जो एयरक्राफ्ट की मूवमेंट की पिक्चर है वो एक तरह से कॉम्प्लिकेट हो सकती है। ये जैमर जो है यकीनन दुनिया के सबसे बेहतरीन जैमर नहीं है, अगर आप इसको कहेंगे कि ग्राउलर के इक्विवेलेंट हैं या उस तरह की ये कोई चीज़ नहीं है, लेकिन बॉर्डर प्रोबिंग मिशंस के लिए ये काफ़ी हो सकते हैं। उसके नतीजे में ऐसा हो सकता है कि ये एयरक्राफ्ट या ये एसेट्स जो हैं पाकिस्तान के रेडार डिटेक्शन के थ्रेशोल्ड्स को, कमांड के प्रोसीजर्स को या इंटरसेप्टेंस की जो रिस्पॉन्स टाइमलाइंस है उसको इवैल्यूएट करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को भेजा गया हो। अगेन मैं ये मेंशन करता जाऊँ कि अभी कंफर्म नहीं है कि एक्टिव GNSS और ADS-B जो है इसके अंदर इस्तेमाल थे, लेकिन इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि ये इंसिडेंट जो है ये आइसोलेटेड नहीं है और पहले भी इस तरह के इवेंट्स जो हैं हो चुके हैं। लास्ट ईयर 2025 के अंदर जो है ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि इंडिया की जानिब से वेस्टर्न फ्रंटियर पे ग्राउंड बेस्ड जैमर डिप्लॉय किए गए हैं पाकिस्तान मिलिट्री के नेविगेशन सिस्टम्स को इंटरफेयर करने के लिए।
इसकी एक और वजह भी हो सकती है कि इंडिया की जानिब से अपने लेगेसी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स को एक्सपेरिमेंटल टैक्टिकल जैमिंग के लिए यूज़ किया जा रहा हो। उसके नतीजे में जो है एक लो कॉस्ट इंटरम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी जो है उनकी जानिब से डेवलप की जाएगी, जब तक उनके पास जो है एडवांस्ड डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म जो है सर्विस में मौजूद ना हो। बहरहाल ये तमाम चीज़ स्पेकुलेटिव है, लेकिन जो चीज़ इसको इंटरेस्टिंग बनाती है वो यही है कि पाकिस्तानी एयर स्पेस जो है वो इंडियन एसेट्स के लिए इस टाइम पे ओपन नहीं है। तो फिर क्यों एक एयरक्राफ्ट जो है वो बॉर्डर के इतना करीब आके एक शार्प टैक्टिकल टर्न लेके वापस मैन्यूवर कर जाएगा। होपफुली इसके हवाले से मज़ीद हमें फ्यूचर में इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। उसके अलावा एक फुटेज निकल के सामने आई है जो कि ओरिजिनली चाइनीज़ सोशल मीडिया पे मौजूद थी, लेकिन उस फुटेज के अंदर जो है सर्बियन प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर वुचिच की जानिब से पाकिस्तान के S-400 को तबाह करने के हवाले से जो मिज़ाइल इस्तेमाल किए गए थे, यानी CM-400 AKG मिज़ाइल, उसके हवाले से बात की गई है और एज एन ओवरऑल ऑपरेशन भी उसके हवाले से बात की गई है। तो पहले उसकी वीडियो हम देख लेते हैं। Mogu da gađaju u zavisnosti i od svoje težine koja ide do 950 kg, ciljeve na udaljenosti i do 200 i do 400 km. Mi imamo značajan broj tih raketa i imaćemo ih još više. Navodno su te rakete, pročitao sam, upotrebljene u sukobu Pakistana i Indije. I pokazale se I da su uništili kao najbolje. indijski S-400 protivraketnu opremu. Uništili su radarski sistem S-400, zato što tu je kinesko oruđe se pokazalo kao izuzetno u tom kratkom sukobu između Pakistana i Indije. I naravno videlo se njihove oči, kineske oči kroz satelite, gde su uspeli da sruše francuskog radara i gde su uspeli da sruše, nisu uništili S-400, već samo radarski sistem S-400, gde su pokazali stvarno neverovatno... Iako su to nešto Indijci demantovali posle da bi... Evo ja vam saopštavam stvarne vesti, pošto mi se time bavimo, to je naš posao. Ja sam vrhovni komandant i čitam te izveštaje, pa znam. Dakle, mi imamo još mnogo toga što vi niste videli i mnogo toga još... ना जैसे कि वीडियो के सबटाइटल्स के थ्रू देखा जा सकता है कि उन्होंने रिपोर्टेडली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है पाकिस्तान की जानिब से S-400 के पार्ट को या चीज़ बोर्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ये उनकी तरफ से वेरिफिकेशन नहीं है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट मेरे लिए स्पेसिफिकली था वो वीडियो के आखिर के अंदर उन्होंने जो मेंशन किया कि एज़ कमांडर इन चीफ, और इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि सर्बियन प्रेसिडेंट जो है वो सर्बियन आर्म फोर्सेस के कमांडर इन चीफ भी हैं। उन्होंने हर रिपोर्ट को इस हवाले से रिव्यू किया है और वो तमाम सूरत हाल से इस मौके पे मुकम्मल तौर पे आगाह हैं। जो दूसरा फैक्टर इसके अंदर कंसिडर किया जा सकता है कि जब उन्होंने CM-400 AKG मिसाइल को ख़रीदा होगा तो उस मौके पे भी उनको इस मिसाइल के हवाले से पूरी ब्रीफिंग दी गई होगी। ये कोई इंटरनेट नंबर्स नहीं है जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं, यकीनन इस हवाले से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है उनको दी गई होगी। और फिर उसके बाद जो है उनका फिर इंटरव्यू में आना और चाइनीज़ मिसाइल टेक्नोलॉजी की तारीफ़ करना और पाकिस्तान के ऑपरेशंस की तारीफ़ करना जो है, इसको यकीनन आप एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कह सकते हैं या एक स्टैम्प ऑफ अप्रूवल कह सकते हैं सर्बियन प्रेसिडेंट की जानिब से उन ऑपरेशंस के लिए जो कि लास्ट ईयर पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में परफॉर्म किए गए थे। जहाँ तक CM-400 AKG मिसाइल की बात रही तो सर्बिया की जानिब से उनके MiG-29 के अंदर इन मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो आई एम श्योर कि उनको भी इस हवाले से यकीनन बहुत हद तक नॉलेज मौजूद होगी। बहरहाल आई वुड से कि ये कोई वेरिफिकेशन नहीं है S-400 की डिस्ट्रक्शन के हवाले से, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ और जिस तरीके से उन्होंने इस मिसाइल और इन ऑपरेशंस के हवाले से मेंशन किया है वो यकीनन काबिल दीद है और इससे जो है पाकिस्तान की जानिब से जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए गए थे उनको मज़ीद कॉन्क्रीट बैकिंग मिलती है।